सभी को प्रेम भरा राधे राधे। 2026 माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी, तिलदा एकादशी और तिला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। षटतिला इसी के नाम में, अर्थात जब 6 स्थानों पर तिल का प्रयोग किया जाए। वो कौन कौन से स्थान हैं? 2026 में एकादशी कब है, इसके पारण का शुभ मुहूर्त कब है, और इस व्रत को किस विधि के अनुसार करना चाहिए, और षटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, और षटतिला एकादशी व्रत की कथा किस प्रकार है, चलिए जानते हैं। षटतिला एकादशी का जो व्रत है ये 3 दिन का व्रत होता है, यानी कि व्रत तो 1 दिन ही रखा जाएगा, लेकिन इसका नियम 1 दिन पहले से प्रारंभ होता है और 1 दिन बाद तक रहता है। तो सर्वप्रथम जो दशमी तिथि है, अर्थात 13 जनवरी को आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने भोजन में चावल कदापि ना खाएं और सूर्यास्त होने से पहले आप भोजन कर लें। भोजन में लहसुन, प्याज, तामसिक चीजों का प्रयोग कदापि ना करें, और शराब, मांस, मदिरा जैसी वस्तुओं से सर्वथा परहेज करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए रात्रि को अपने बिस्तर में तिल डालकर शयन करें, और अगले दिन एकादशी को प्रातः काल आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय होने से पहले आपने उठकर स्नान करना है। ध्यान रखें, षटतिला एकादशी में अपने स्नान वाले पात्र में जल में काले तिल अवश्य डाल लें। थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए माधव कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कहकर आप स्नान करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, षटतिला एकादशी के दिन आपने साबुन का प्रयोग नहीं करना, अपने बालों में शैम्पू नहीं लगाना। बाल आदि को शैम्पू से 1 दिन पहले ही धो लें। इस दिन बिना साबुन के, बिना तेल के, बिना शैम्पू के, केवल शुद्ध जल से आपने तिल डालकर जल में स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आपने हल्के पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़, थोड़े से काले तिल डालकर सूर्य भगवान को इस मंत्र के साथ में अर्घ्य दें, श्री सूर्याय नमः। या इस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकर। क्योंकि 2026 सूर्य भगवान का साल है, इसलिए षटतिला एकादशी के दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। उसके पश्चात अपने पूजा कक्ष में जाएं, एक अखंड घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, और उस दीपक के नीचे थोड़े से तिल आसन के रूप में दें, और उस दीपक के अंदर भी काले तिल अवश्य डाल दें, और उस ज्योति के सम्मुख हाथ में गंगा जल लेकर थोड़े से तिल लेकर अपने व्रत का संकल्प लेना है। आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम लें, और 3 बार विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः भगवान के इन नामों का उच्चारण करके अपने लड्डू गोपाल जी से कहें, हे प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए इस षटतिला एकादशी का व्रत कर रहा हूं। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर रहते हैं उसका नाम लेकर अपने शीश से लगाकर विष्णुवे नमः कहकर लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित कर दें। ये आपके व्रत का संकल्प हो गया। स्मरण रखना, जब तक आप संकल्प नहीं करोगे आपको अपने व्रत का फल कदापि प्राप्त नहीं होगा। उसके पश्चात एक पीतल की थाली में स्वस्तिक बनाकर अपने लड्डू गोपाल जी को या शालिग्राम भगवान को विराजमान करें। फिर उसके पश्चात एक तुलसी का पत्र, ध्यान रहे तुलसी आपने एकादशी को कदापि नहीं तोड़ना है। 1 दिन पहले ही दशमी तिथि के दिन ही आप तुलसी तोड़कर रख लेकर अपने मस्तक से लगाएं। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ध्यान के लिए, भगवान के आसन के लिए, आह्वान के लिए तुलसी पत्र समर्पित कर दें। उसके पश्चात एक तुलसी पत्र लेकर थोड़े से उसके ऊपर तिल रखकर भगवान के एक पात्र में जल डालकर के भगवान को अर्घ्य दें, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर। फिर भगवान को नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर स्नान कराएं। तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर और थोड़े तिल, क्योंकि षटतिला एकादशी इस दिन
तिल का प्रयोग अवश्य आपको करना है। भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए तो अपने लड्डू गोपाल जी को उस तिल वाले जल से स्नान कराएं। उसके बाद गौ माता का दूध लेकर, दही लेकर, घी लेकर, शक्कर लेकर और शहद लेकर, गौ माता का दूध, दही, फिर आप घी और थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा शहद लेकर पंचामृत बनाएं। तुलसी पत्र अवश्य डालें। ये थोड़े से काले तिल डालकर अपने लड्डू गोपाल जी को शंख में भरकर उस पंचामृत को नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए अवश्य अभिषेक कराएं। उसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद पीले वस्त्र धारण कराकर लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाएं। मोर मुकुट सुंदर श्रृंगार करके उनको उनके सिंहासन पर विराजमान करें। उनके चरणों में तुलसी पत्र अर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं और फिर भगवान को भोग रूप में गुड़, नारियल और तिल, इनको आपस में मिलाकर तिलकुटा बनाकर या इनके लड्डू बना लें। भोग में भगवान को तिल के लड्डू अवश्य अर्पित करें। तुलसी पत्र डालकर और पंचामृत का भी आप भोग लगाएं। बड़े भाव से इस मंत्र से आप भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। जहां तो श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु, केवल इतना बोल दें। नेत्र बंद करके घंटी बजाएं, भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद भगवान की बड़े भाव से अपने लड्डू गोपाल जी की आप आरती करें। आरती करने के पश्चात आप हाथ में तिल लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के इस षटतिला एकादशी के व्रत की कथा को शुरू करें। यहां से षटतिला एकादशी व्रत की कथा आरंभ हो रही है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गौरी गणेश भगवान की जय। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय। आदि काल में एक बहुत भगवान विष्णु की महातपस्वी ब्राह्मणी भगवान का पूजन करती थी, भगवान की तपस्या करती थी, भगवान विष्णु का व्रत करती थी और उसने तपस्या करते करते, व्रत करते करते, जप करते करते अपने शरीर को पवित्र कर लिया था। लेकिन उसने कभी अन्न का दान नहीं किया था। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का भेष बनाकर उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके घर के दरवाजे पर आए। भिक्षा के रूप में जैसे कुछ मांगने के लिए याचना की, तो उस ब्राह्मणी को बड़ा क्रोध आया और उसने एक मिट्टी का ढेला उठा करके उस ब्राह्मण के पात्र में फेंक कर मारा और भगवान उस मिट्टी के ढेले को लेकर वापस आ गए। जैसे ही उसके जीवन का अंत समय आया, उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उसको वैकुंठ मिला। लेकिन वैकुंठ में उसको एक ऐसा घर मिला जो पूरा मिट्टी का बना हुआ था। खाने के लिए वहां पर कुछ भी पदार्थ नहीं था। वो ब्राह्मणी बड़े आश्चर्य में डूब गई। उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया, हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन संयम किया, तब किया, जब किया, मैंने आपके व्रत किए। उसका फल ये कि मुझे यहां पर ऐसा स्थान मिला जहां खाने को भी कुछ नहीं है। तो उस समय भगवान विष्णु संत भेष में आए। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मणी, आप दुखी मत हो, ये उस पाप के कारण हुआ है। तुमने तब तो बहुत किया था, लेकिन तुमने कभी अपने हाथ से अन्न दान नहीं किया, तिल दान नहीं किया। अपने हाथ से आपने कभी कोई दान ही नहीं किया, उस वजह से आपको ये कष्ट हो रहा है। अभी आप यहां प्रतीक्षा करना, कुछ समय के बाद में यहां देव कन्याएं आएंगी और इस दुख संकट को दूर करने की विधि उनसे पूछना। फिर कुछ समय के बाद में वहां देव कन्याएं आई। उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने देव कन्याओं को प्रणाम कर अपनी इस दुर्दशा का कारण पूछा और उसका उपाय पूछा। तो देव कन्याओं ने बताया कि तुमने जप किया, तप किया, व्रत किया, लेकिन अपने हाथ से अन्नदान नहीं किया। इस वजह से तुम्हें यहां पर कुछ खाने को प्राप्त नहीं हुआ। और इसका निवारण, इसका उपाय यह है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी आने वाली है। तुम षटतिला एकादशी में व्रत रखकर अपने हाथों से तिल का दान करना, तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल जल में डालकर प्रयोग करना और तिल से ही भगवान को नैवेद्य लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करना और तिल ही ब्राह्मणों को दान कर देना। गौ माता को भी गुड़ में तिल मिलाकर अवश्य खिलाना, तो आपका सारा संकट दूर हो जाएगा। और फिर षटतिला एकादशी आई। उस ब्राह्मणी ने बड़ी विधि के अनुसार व्रत को किया और ऐसा करने से उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उसको दिव्य रूप प्राप्त हो गया
और सीधे वैकुंठ लोक में जाकर वो विराजमान हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को भक्ति भाव से जो सुनता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीते जी उसके जीवन में सारे सुख, धन, लक्ष्मी, वैभव सब उसको प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार कथा को सुनकर तिल और वो तुलसी का पत्र अपने लड्डू गोपाल जी या लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा के आगे भाव से समर्पित कर दे और षटतिला एकादशी के दिन किसी की निंदा ना करें, अपने मुख से अपशब्द ना बोले, किसी की बुराई ना सुने, केवल पूरा दिन भगवान के नाम स्मरण में व्यतीत करें और संध्या होने पर बड़े भाव से आरती करें, भगवान का नाम संकीर्तन करें, जप करें और संध्या के समय, उस समय भगवान जब दोनों समय मिलते हैं, मां तुलसी के पास में जाकर दीपदान करना है और अपने दीपक में थोड़े से आपने काले तिल डालकर मां तुलसी को दीपदान कर अर्थात दिया जलाकर मां तुलसी के पास रखें और 11 परिक्रमा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर करें। आपने 6 जगह तिल का प्रयोग करना है। 1, सबसे पहले इस एकादशी में सुबह स्नान में तिल का प्रयोग करें। 2, स्नान के बाद में जब तिलक लगाएं, अपने माथे पर भी थोड़े से तिलक के ऊपर में काले तिल अवश्य चिपका लें। 3, तिल का आप हवन करें। हवन नहीं कर सकते तो एक गौ माता के घी के दीपक में तिल डालकर उस दीपक को जलाकर भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में अवश्य प्रदान करें। 4, अपनी तुलसी माता को जो दीपक जलाएं उसमें भी तिल का प्रयोग करें, अर्थात तिल डाल दे जलते हुए दीपक में। तो ऐसा करने से तिलहोम का भी आपको फल प्राप्त होता है। 5, और जब जल का प्रयोग करें आप व्रत में तो थोड़े से तिल डालकर फिर जल पिए। 6, और जब आप फलाहार खाएं तो थोड़ा सा तिल डालकर ही फलाहार ग्रहण करें। और इस दिन ब्राह्मण को और भगवान कृष्ण के मंदिर में 16 लड्डू गुड़ और तिल को कूट के बड़ी भावना से घर में बनाएं। बाजार के लड्डुओं का उपयोग कदापि ना करें। अपने हाथों से गौ माता का घी डालें, थोड़े से साफ तिल डालें और गुड़ को कूट करके अपने हाथों से लड्डू बनाएं। संभव हो सके तो थोड़ा नारियल भी डाल लें। 16 लड्डू भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दान के रूप में समर्पित करें। योग्य ब्राह्मण को, गरीबों को अवश्य अपने हाथों से उन लड्डुओं को दान करें जितने कोई व्यक्ति शास्त्र आज्ञा देता है। शास्त्र कहता है, पद्म पुराण में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, नारद पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति इस दिन जितने तिलों का दान करता है उतने हजारों वर्ष वो भगवान के वैकुंठ में और स्वर्ग में उसके पूर्वजों का वास होता है। एक एक तिल 1-1 हजार वर्ष तक वास स्वर्ग में व्यक्ति को देता है। इतनी बड़ी महिमा तिल की कही गई है। तो इस दिन 6 जगह तिलों का प्रयोग करें और गौ माता को गुड़ में तिल मिलाकर अवश्य प्रदान करें और 11 परिक्रमा करें। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में नारियल और काशी फल, जिसको पेठा कहते हैं, उसको अवश्य चढ़ाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देश और फिर रात्रि में जागरण करें और सोते समय अपने बिस्तर में तिल थोड़े से डालकर भगवान का नाम लेते हुए शयन करें और द्वादशी तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में तिल का दान करके खिचड़ी, अर्थात कच्चे चावल हो या पक्की हुई खिचड़ी, उसमें देसी घी का उपयोग करें। एक बात का स्मरण रखना, द्वादशी तिथि के दिन अपने सिर में तेल ना लगाएं, शरीर में तेल ना लगाएं, भोजन में तेल का प्रयोग कदापि ना करें। यदि आपने द्वादशी तिथि के दिन तेल का प्रयोग किया, शरीर में किया या भोजन में किया, तो आपको बहुत भारी कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि राजा पुरुरवा ने द्वादशी तिथि के दिन अपने शरीर पर तेल लगा लिया था और भोजन में तेल का प्रयोग करके भोजन खा लिया था, तो उनका चेहरा कुरूप हो, व्याघ्र जैसा कुरूप हो गया था। इसीलिए द्वादशी तिथि के दिन तेल का प्रयोग अपने भोजन में भी ना करें। और द्वादशी तिथि के दिन में खिचड़ी बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाकर योग्य ब्राह्मण को या गरीब बच्चों को प्रसाद रूप में उस खिचड़ी को खिलाकर भगवान के चरणामृत के साथ में और तिल के साथ में अपने व्रत का पारण करें। हे प्रभु,
मैं षटतिला एकादशी व्रत का पारण कर रहा हूं। अपने इस व्रत का फल मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं, ऐसा कहकर उस चरणामृत के साथ में शुभ मुहूर्त में, द्वादशी के शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करने से आपको हजारों अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी की इतनी बड़ी महिमा गाई गई है कि जो षटतिला एकादशी का व्रत करता है उसको समस्त सुख सुविधाएं और भगवान की कृपा जीते जी प्राप्त हो जाती हैं और वैकुंठ में जाने का अधिकारी हो जाता है। इतने बड़े अनंत जन्मों के पाप भी वो केवल एकादशी का व्रत करने से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। 2026 में षटतिला एकादशी का व्रत कब है? षटतिला एकादशी का शुभारंभ 13 जनवरी 2026 की दोपहर 3:17 से आरंभ होकर अगले दिन 14 जनवरी की शाम 5:52 तक रहेगा। इसलिए षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा और इसके पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह 15 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:21 तक रहेगा। इसलिए जो लोग इस षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं वे शुभ मुहूर्त में ही पारण करें, अन्यथा आपको व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। द्वादशी तिथि में पारण करने से पहले इन 4 वस्तुओं का दान अवश्य करें। 1. सबसे पहले जल से भरा हुआ घड़ा भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में। 2. काला छाता। 3. काले जूते। 4. पीले रंग का 1.25 मीटर वस्त्र भगवान के मंदिर में अवश्य दान करें। 1 काशी फल को भी भगवान के मंदिर में दान करें। उसके बाद खिचड़ी बनाकर भोग भगवान को लगाकर भगवान के चरणामृत के साथ में अपने व्रत का पारण करोगे तो आपके षटतिला एकादशी का व्रत सदा सदा के लिए संपन्न सफल होगा। भगवान की अहेतुकी कृपा बनी रहेगी। पूरे परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहेगी और आप भगवान श्री कृष्ण के यदि भक्त हैं और एकादशी व्रत के बहुत बड़े प्रेमी हैं तो इस कथा को भगवान श्री कृष्ण के भक्तों तक अवश्य पहुंचाना। जय श्री षटतिला एकादशी। जय श्री कृष्ण। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।